लालची बहू और जादुई तेल। पिछली कहानी में हमने देखा कि विमला ने लालच से अपने बाल कैसे खो दिए। अपने सारे बाल गिर जाने की वजह से विमला अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। मेरे कितने लंबे बाल थे, अब तो पूरी गंजी हो गई हूँ। ऐसा कहकर रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर कमला उसके पास आई और उसने कहा, अब रोना बंद करो विमला, ये सब तो तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे बाल तो अच्छे हैं ना, गंजी तो मैं हो गई हूँ। मेरे कितने सुंदर लंबे घने बाल थे, सारे झड़ गए। अरे अब रोना बस भी करो, चलो सासू माँ के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता बताएंगी। ऐसा कहकर दोनों अपनी सास के पास गईं। मेरे बाल सासू माँ। मत रो विमला, मत रो। सासू माँ, विमला के बाल लौट आने का कोई तो उपाय होगा। बेचारी जब से बाल झड़े हैं रोती ही रहती है। ज्यादा लालच करने का यही नतीजा होता है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी सासू माँ, मेरे बाल उगाने का कोई उपाय बताओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें एक तेल का डब्बा देती हूँ। सोने से पहले बस थोड़ा सा तेल अपने सर पर लगाकर सो जाना। सुबह होने तक तुम्हारे थोड़े से बाल जरूर उगाएंगे। इसी तरह तुमने 2 महीने तक किया तो तुम्हारे सर पर पूरे बाल उग जाएंगे। ऐसा कहकर सासू माँ ने एक तेल का डब्बा विमला को दिया। विमला वो डब्बा लेकर खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। सोने से पहले उसने थोड़ा सा तेल अपने सर पर लगा लिया। जब सुबह उठकर उसने देखा तो उसके सर पे थोड़े से बाल उग गए थे। इसी तरह उसने 3-4 दिन किए, मगर चौथे दिन उसने सोचा, ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा तेल लगाने से तो अच्छा है एक ही साथ पूरा तेल लगा लूं। सुबह उठ के मेरे पूरे बाल आ जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर विमला ने सारा तेल अपने सर पर लगा लिया और रात को सो गई। जब सुबह हुई तो विमला के सर पर बहुत लंबे बाल उग गए थे। अरे वाह, मेरे सारे बाल उग गए। वाह, मेरे लंबे घने बाल वापस आ गए। विमला बहुत खुश थी। वो अपने बालों के साथ खेलते हुए, उन्हें सहलाते हुए, खुशी खुशी गाने गाते हुए रास्ते तक पहुंच गई। बाल बाल देखो, ये मेरे बाल देखो, ये झड़ के वापस आ गए हैं मेरे बाल, देखो देखो जी, देखो जी, देखो जी, अरे बाल बाल देखो जी। इस तरह गाना गाते हुए वो रास्ते पे बड़े आराम से घूमने लगी। दूर से एक दूध वाला अपने सर पर दूध का मटका लेके आ रहा था। विमला को देख के डर गया और दूध की मटके गिराकर भाग गया। भालू, भालू, हाय मैं मर गया। अरे ये मुझे देखकर इतना क्यों डर गया? हाँ, ऐसा सोचकर वो घर वापस आने लगी। बीच रास्ते में एक और औरत ने विमला को देखा, करके चिल्लाई और सर चकराकर गिर गई। मेरी खूबसूरती देख के उसका सर चकरा गया है। हाँ, ये सोचकर वो घर पहुंची। आईने में अपना चेहरा देखा, जोर से चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनकर कमला दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? क्या बात है विमला, क्यों चिल्ला रही हो? वो अंदर आई, विमला को देखा और हक्का बक्का रह गई। तुमने फिर से सासू माँ की बात नहीं मानी ना? हाँ दीदी, मैंने सोचा एक ही दिन में पूरे बाल उगाएंगे तो सारा तेल एक ही बार में लगा लिया। बहुत अच्छा किया, अब जियो इन बालों के साथ। ठीक है ठीक है, अब बस भी कर। सासू माँ से पूछते हैं, कोई और उपाय जरूर होगा। फिर दोनों अपनी सासू माँ से मिलने गईं। कमला ने कहा, माँ जी जरा इसे देखो। अरे कमला, ये भालू को साथ लेके कहाँ घूम रही हो तुम? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये भालू नहीं है, ये तो अपनी विमला है। सारा तेल एक साथ लगा लिया और सुबह सुबह भालू बनकर खड़ी हो गई। अब आप ही कोई उपाय बताओ इसे। अब मैं क्या बोलूं? हफ्ते भर ऐसे ही रहने दे इसे, इतने में मैं कोई उपाय निकालती हूँ। हैं? 1 हफ्ता? त्रिशा को दावत में जाना बहुत पसंद था। वहां पर वो अपने फेवरेट डिशेस खा सकती थी। त्रिशा को इस बार पास के गांव में
उसकी चाची का घर जाना था। चाची, बड़ी भूख लगी है। आजा त्रिशा, खाना लगा दिया है। मुंह हाथ धोकर हमारे साथ ही बैठ जा। हरे केले के पत्तों पर व्यंजन परोसे गए। फिर उन्होंने भगवान को याद किया और भोजन करना शुरू कर दिया। परोसे गए हर पकवान को त्रिशा बड़ा ध्यान से देख रही थी। उसे एक अर्धचंद्राकार फुला हुआ मीठा पकवान बड़ा पसंद आया। उसने एक और मांगा। इस डिश को क्या कहते हैं चाची? ये गुजिया है। ले, एक और ले। माँ से कल ही गुजिया बनवाती हूँ। अगले ही पल वो उसका नाम भूल गई। तो उसने अपनी चाची से फिर पूछा, गुजिया, इतना सा एक शब्द याद नहीं हो रहा तुमसे? उसकी चाची ने चिढ़कर कहा। पकवान का नाम याद रखने के लिए उसने गुजिया गुजिया कहना शुरू कर दिया। उसने अपनी चाची को बाई बोला और वापस अपने गांव के लिए निकल पड़ी। पूरा रास्ता वो गुजिया 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 नाम याद करने लगी। फिर रास्ते में उसे एक दुकान दिखा। दुकानदार भजिया बेच रहा था। ए भजिया खा लो, गरम गरम भजिया भजिया। ये आवाजें सुनकर त्रिशा कंफ्यूज हो गई और फिर वो भजिया भजिया रटने लगी। वो घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। दावत कैसी थी? बहुत अच्छी थी। माँ, मुझे एक डिश बहुत पसंद आई जो मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। क्या आप मेरे लिए बनाओगी? जरूर। उस डिश का क्या नाम है? भजिया। अच्छा, कल ही बनाती हूँ। त्रिशा नाराज हो गई। ये वो नहीं है, भजिया चाहिए। क्या भुजिया तो नहीं? हाँ माँ, भुजिया बना दो। इस लड़की के नखरे भी ना। रुको, अभी बनाकर लाती हूँ। फिर कुछ देर में उसकी माँ भुजिया बनाकर ले आई। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। माँ ने गुस्से में आकर एक चांटा जड़ दिया। अगले ही पल उन्हें बुरा लगा और उन्होंने त्रिशा को प्यार से पुचकारा। ओह, सॉरी मेरी डॉल त्रिशा। मुझे तुम्हें नहीं मारना था। तुम्हारा चेहरा तो गुजिया की तरह फूल गया है। त्रिशा खुशी से झूम उठी। गुजिया, हाँ, यही है वो डिश का नाम। क्या आप मेरे लिए गुजिया बनाओगी? श्योर, तुम्हारे लिए कुछ भी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ की डांट भी फायदेमंद होती है। आज इस कहानी में हम देखेंगे आत्मविश्वास का कमाल। एक गांव में भीम नाम का एक लड़का था। उसका शरीर तो भीम जैसा ही था, मगर वो बड़ा ही डरपोक था। इस वजह से सभी उसका खिल्ली उड़ाते थे। एक दिन वो बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। तभी एक सन्यासी वहां से गुजरा। वो भीम को देखकर वहीं रुक गया और बोला, बेटा, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हो? क्यों इतना दुखी हो रहे हो? मुझे अपना दुख का कारण बताओ। भीम ने सन्यासी को अपनी पूरी कहानी बताई तो सन्यासी ने कहा, इतनी छोटी सी बात से दुखी होकर बैठे हो। मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगा, उसे तुम अपने पास रखोगे तो किसी से भी जीत जाओगे, किसी से डरोगे नहीं। भीम ने उस सिक्के को रेशम में लपेटकर अपने कमर से बांध लिया और सन्यासी के पैर छूकर वहां से निकल गया। अगले दिन उसके गांव में कुश्ती का मुकाबला था, जिसमें आत्मविश्वास से भरा भीम दूसरे पहलवानों को उठा उठा के पटक रहा था। उसके कारनामे देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उसने तो बड़े बड़े उस्तादों को धूल चटवा दी थी। उसने अपना नाम सार्थक किया था। एक दिन अचानक उसके कमर से बंधा हुआ सिक्का कहीं गिर गया। फिर नए साल का कुश्ती का मुकाबला शुरू हो गया और इस बार भी सबको लगा कि भीम ही जीतेगा, लेकिन भीम अपने डर के कारण हार गया। भीम फिर से उदास बैठा था और उसे वही सन्यासी मिल गए। तुरंत भीम सन्यासी के पास जाकर बोला,
आपका दिया हुआ वो शक्तिशाली सिक्का कहीं गिर गया है। वो सिक्का जब तक मेरे पास था मुझे कोई हरा नहीं पाया। अब जब वो सिक्का मेरे पास नहीं है मैं हारने लगा हूं स्वामी जी। सन्यासी ने कहा, दुखी मत हो, तुमसे खोया हुआ सिक्का मुझे मिला है। ये लो, इसे कमर में बांध लो और फिर से मुकाबले में उतर जाओ। इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। भीम की जैसे जान में जान आई। मुकाबला शुरू होने पर भीम ने सामने खड़े पहलवानों को चुटकियों में हरा दिया। जीत की खुशी बांटने भीम सन्यासी से मिलने गया और कमर में बंधे हुए कपड़े को उसने निकाला और देखा कि उसमें तो कोई सिक्का है ही नहीं। भीम सन्न रह गया। तब सन्यासी ने कहा, देखो बेटा, मैंने जो सिक्का तुम्हें दिया था वो एक साधारण सिक्का था। तुम्हारी सारी जीतों का कारण तुम्हारी शक्ति ही है। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने मैंने ही ये सब किया था। सन्यासी की बातें सुनकर भीम की आंखें खुल गई और तभी से वो अपने आप पर विश्वास रखने लगा। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।